friends, I am Archana. Today I am going to explain about the modern periodic table in the electronic configuration of an element. तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा पिछला देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. बस जस्ट यहाँ से मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा रिवाइज करेंगे. हम लोगों ने पिछले वीडियोस में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसको मतलब एक और नाम से जाना जाता था जैसे दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो इसमें एलिमेंट जो थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज थे और उनके एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज थे. और हम लोगों ने देखा था कि ये सब करने के बावजूद भी हाइड्रोजन को मतलब उसकी प्लेस नहीं मिल पाई थी. और हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. उसमें क्या था कि सेवन पीरियड थे और 18 वर्टिकल कॉलम, उसको हम लोग ग्रुप्स बोलते थे. और जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड था, जैसे कि पी ब्लॉक, कैप ब्लॉक, डी ब्लॉक. ये मतलब उसमें कितने कितने एलिमेंट थे वो हम लोगों ने देखा था. तो अभी मतलब इसके बारे में अगर आप लोगों को मतलब कुछ ज़्यादा ही जानना है तो फिर आप पहले पिछला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप ये वाला देखिए तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में. विदिन अ पीरियड द नेबरिंग एलिमेंट डिफर स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है, क्या बोल रहा है कि मतलब जैसे कि अगर पीरियड में देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, ये दोनों है, तो इन दोनों में मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंसेस है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. और उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है. और अगर देखा जाए वाइल डिस्टेंस एलिमेंट डिफरेंट वाइडली इन देयर प्रॉपर्टीज. अगर हम लोगों ने यहाँ पे सोडियम लिया और मैग्नीशियम ना लेके हम लोगों ने लिया यहाँ पे सल्फर, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे. और ये मतलब ये इससे काफ़ी डिफरेंट है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस है. ठीक है, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटी एंड ग्रेजुएशन इन देयर प्रॉपर्टीज. जो एलिमेंट्स मतलब जैसे कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये हम लोगों ने देखा कि 18 ग्रुप में डिवाइड है. तो अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप लेते हैं तो ये अपने ग्रुप के साथ काफ़ी सिमिलरिटी शो करते हैं. ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी सिमिलरिटी शो करती हैं. जैसे कि अभी यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, अगर हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो मतलब अगर करेंगे तो फिर जो इनकी लास्ट ऑर्बिट है उसमें 1 ही एलिमेंट रहेगा. अगर मतलब आप लोगों को मैं आप लोगों को करके बताती हूँ. जैसे कि यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है. ठीक है, 3 है. अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस रहेगा, फिर इसके साइड्स में ऑर्बिट रहेंगी. हम लोगों ने देखा है कि पहले ऑर्बिट में कितने एलिमेंट रहते हैं? 2. तो यहाँ का 3 है ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1. यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये क्या है? लिथियम का है, 2 है और यहाँ पे 1 है. और अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं सोडियम का, अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सोडियम का, तो सबसे पहले यहाँ पे उसका न्यूक्लियस रहेगा, फिर उसके बाद इसकी ऑर्बिट्स. ठीक है, यहाँ पे 2, 8 कितना हुआ? 2, 8, 10 और इसका कितना है? 11 है, तो 1 यहाँ पे आएगा. तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो इसकी लास्ट ऑर्बिट है, इसकी 1, इसमें 2 ही ऑर्बिट है, तो इसकी लास्ट ऑर्बिट में 1 है और इसमें 3 ऑर्बिट है. इसमें जो है लास्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1. तो ये सिमिलरिटी है इन दोनों में. ठीक है, एंड this characteristic of the groups and period in the modern periodic table are because of. और ये जो मतलब ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स है और जो पीरियड्स में जो एलिमेंट्स है वो क्यों हो पाया? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से. ठीक है, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विच डिसाइड द ग्रुप एंड द पीरियड विद इन द प्लेस. उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही उनको डिसाइड करता है कि वो ग्रुप में रहेंगे या फिर पीरियड में. करेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप एंड पीरियड, उनकी विशेषताएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी. द करेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप एंड द पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अंडरस्टूड बाय कंपैरिजन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इन ऑफ द एलिमेंट. मतलब अगर हम लोग कंपेयर करें पीरियड और ग्रुप में तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स के तो उसमें भी हमें बहुत सारी करेक्टरिस्टिक दिखेंगे. वेरियस ग्रुप ऑफ ऑल एलिमेंट इन द ग्रुप सो सिमिलरिटी इन देयर क्रिएशन. ठीक है, जो ग्रुप्स के एलिमेंट जो मतलब होते हैं, ग्रुप्स के एलिमेंट वो अपने ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं. हाउएवर द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट चेंज स्लोली while going one into other. अगर मतलब
यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, हाउएवर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस स्लोली व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। अगर हम लोग एक एंड से दूसरे एंड जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं इन अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे लिथियम है, यहाँ लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो ये सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हम लोग को दिखेंगे। अभी ये पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना। यू विल फाइंड दैट नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल दिस एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप वन। अगर मतलब हम लोग ग्रुप वन मतलब ये वाला अगर ग्रुप देखें तो इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हम लोगों ने किया था तो इनकी वैलेंसी सबकी कितनी आई थी, 1, ठीक है। इनमें जो मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक एलिमेंट्स के 1 होते हैं, दैट इज, और इनको फैमिली ऑफ अल्कली मेटल भी बोला जाता है। सिमिलरली इफ यू लुक ओके, सिमिलरली इफ यू लुक एट द एलिमेंट फ्रॉम एनी अदर ग्रुप, अगर ऐसी तरह हम लोग दूसरे ग्रुप को देखते हैं, यू विल फाइंड दैट नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बी सेम। अगर हम लोग इस ग्रुप में देखें तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, सेकेंड के देखेंगे तो इसकी 2 होगी, और इसमें जितने भी एलिमेंट है इनका सेम होगा, इसका 3 होगा। ऐसे ही अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो इनका जो बैलेंस है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो सब में सेम आएगा। दैट इज द फैमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जो ग्रुप सेकंड होता है उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, और जो ग्रुप फर्स्ट था उसको अल्कली मेटल बोला जाता है, ठीक है। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट सेल, इनकी जो ऑर्बिट्स होती है, जो लास्ट वाली होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। सिमिलरली देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट सेल ऑफ दी एलिमेंट सच एज फ्लोरीन क्लोरीन फ्रॉम ग्रुप नंबर 17। अगर हम लोग ग्रुप नंबर 17 को देखते हैं तो इनकी जो लास्ट ऑर्बिट्स होती है, इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। अगर हम लोग मतलब इसको देखेंगे बना के, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इनकी जो लास्ट ऑर्बिट होती है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ग्रुप नंबर 17 के। दैट इज द फैमिली ऑफ दी, और इनको फैमिली ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। While going from top to bottom within a group, 1 electron shall get added at a time। अगर हम लोग मतलब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, टॉप से बॉटम मतलब ग्रुप में अगर स्टार्टिंग से एंडिंग के साइड पे जाएंगे 1 ऑर्बिट ऐड होती है, ठीक है। फ्रॉम दिस वे वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल इज करेक्टराइज्ड ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। However, as we go down on a group, the number of cells goes on increasing। अगर हम लोग मतलब टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो जो यहाँ पे मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट्स के 1 सेल इंक्रीज होगी, मतलब 1 by 1 ऐसे इंक्रीज होती है, ठीक है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, इसको देखते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अगर देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो एलिमेंट मतलब उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही अरेंज है, जैसे कि 1 2 3 ऐसे ही सेम। और सेकेंड में क्या बोला इसने, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज अ ग्रुप, देयर आर 18 ग्रुप्स। The chemical properties of element in the same group show similarity and gradation। अभी हम लोगों ने ऊपर यही पढ़ा कि मतलब यहाँ पे 18 कॉलम्स होते हैं और उनको ग्रुप बोलते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज में भी ग्रुप्स में सिमिलरिटी दिखाते हैं, ठीक है। एंड थर्ड, हॉरिजेंटल रॉ कॉल्ड एज अ पीरियड, देयर आर इन 7 पीरियड। और यहाँ पे मतलब जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 7 पीरियड, अगर हम काउंट भी करते हैं तो भी 7 ही आएगा। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज स्लोली बाय 1 into अदर इन अ पीरियड। अगर हम लोग इस एंड से उस तरफ जाते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। अभी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हम लोगों ने देखा है कि मतलब ये एस ब्लॉक में डिवाइड है, और ये डी ब्लॉक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, और ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं, और ये एफ ब्लॉक मतलब ये लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज है। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। Periods and electronic configuration, you will find that the number of valence electron is different in this element, ठीक है। अगर ये जो यहाँ पे चार्ट गिवन है, अगर इसमें देखा जाए जो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट है, ये पीरियड्स वाइज गया है। जैसे हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद हीलियम है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिथियम है, तो अगर इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो चेंजेस है, जैसे कि लिथियम मतलब लास्ट ऑर्बिट 1 है ना,
तो यहाँ पे 1 है, और बेरिलियम का देखेंगे तो इनकी लास्ट ऑर्बिट में 2 है, तो इनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है। ऐसे करके इसमें चेंजेस है, ये सेम नहीं है। However, the number of cells is the same, जो इनका नंबर ऑफ सेल्स है वो सेम ही रहेगा। You will also find that while going from left to right within a period, the atomic number increases 1 by 1 time and the number valence electron also increases by 1 at one time। ओके, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो जो इनका मतलब ये इनकी जो ऑर्बिट्स है वो सेम है, लेकिन जो उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, 3 है, ऐसे ही करके। और जो ये मतलब यहाँ पे इनका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है 1 by 1, एक 1 टाइम में 1 ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है। अभी हम लोगों ने इतना देखा, यहाँ पे जो होता है हमारा टॉपिक एंड होता है, हम लोग नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट द एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ द सेल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। मतलब ये क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्यूपाइड करते हैं कि वो मतलब ग्रुप्स में जो हमारा पीरियड है वो उसमें बिलोंग करेंगे, ठीक है। द नंबर इन द सेकेंड पीरियड नेमली, जो हमारा सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड नेमली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन हैव इलेक्ट्रॉन इन द सेल KL, ठीक है। KL मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे ग्रुप नंबर सेकेंड, यहाँ पे पीरियड नंबर सेकेंड लिथियम, बेरिलियम, उसने इसका यहाँ तक एग्जांपल दिया है। तो इसमें कितने सेल हैं? 2 सेल हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे लिथियम है, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ लिथियम किया तो इसमें कितने सेल हैं? 2 हैं। हम उसके बाजू वाला जस्ट लेके देखते हैं, क्या है? मैग्नीशियम, ठीक है, 12। यहाँ पे कितना है? 12 है। तो इसकी यहाँ पे उसकी न्यूक्लियस हो गया, सेकेंड उसका ऑर्बिट हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि मतलब जो यहाँ पे हम बेरिलियम लेते हैं क्योंकि लिथियम के बाजू में बेरिलियम है, कितना है? 4। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसकी ऑर्बिट्स, कितना है? 4। ये पहले वाले में 2 और ये दूसरे वाले में 2। हम लोगों ने ये लिथियम है, इसका 3 है और इसका 4 है। तो अगर हम ये दोनों ऑब्जर्व करते हैं तो इनकी जो ऑर्बिट्स है वो सेम नंबर है। जैसे कि 1 2 इसमें है और इसमें भी सेम एज इट इज 2 है, ठीक है। अभी आगे का देखते हैं। द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड, अभी ये थर्ड पीरियड की बात कर रहा है, नेमली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन हैव इलेक्ट्रॉन इन द 3 सेल। मतलब इसमें सेल्स हैं, इसमें कितना सेल है? 3। मतलब अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ग्रुप ये पीरियड नंबर सेकंड का देखा था, अभी थर्ड का देखेंगे तो इसमें 1 सेल बढ़ा है। मतलब ये कितना हुआ? इसके अंदर कितनी सेल्स हैं? 3। उसका नाम क्या है? पहली वाली सेल का नाम K है, दूसरी वाली सेल का नाम L है, M है। और ये एक रूल है, उसके हिसाब से सेल्स के नाम भी डिक्लेयर्ड है। पहली वाली सेल का नाम K रहेगा, दूसरी वाली का L, तीसरी वाली का M, ठीक है। अब ये क्या बोलता है? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंट एंड कंफर्म। ये हम लोगों से बोल रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए और ये कंफर्म कीजिए। ये आप लोग घर पे ट्राई करना और कंफर्म करना। In the modern periodic table, electrons are filled same cell while going along a period from left to right. At the beginning of the next period, a new electron cell start filling up. मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ से ऐसा कंटिन्यू जाते हैं तो ये जो मतलब सेल्स है वो सेम रहते हैं, बस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1 करके ऐड होते हैं और जो उनका सेल्स रहता है सबका सेम रहता है। पर अगर हम लोग दूसरे सेल से कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि यहाँ पे थर्ड 1 2 थर्ड 1 2 और ये 3 और ये 4, इसमें देखेंगे तो इनकी ऑर्बिट्स कितनी होगी? 4। पहले वाले में पहले वाले में 1 ऑर्बिट, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। मतलब ऐसे ही करके ये इंक्रीज होते हैं। अभी यहाँ देखते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट 3 पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द सेल ऑफ लॉ, ओके, एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, ठीक है।
अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेबल नंबर कितना 2.9, 2.7, 2.8 एंड 2.9 जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हम लोग फर्स्ट 3 पीरियड कंसिडर करें ना, मतलब 1, 2, 3, तो ये 2.9 देखेंगे तो पहली वाली सेल का नाम K रहता है, दूसरी वाली का L, तीसरी वाली का M और चौथे वाले का N। तो ये एक रूल है कि पहले वाली सेल्स में कितना रहेगा, जितनी ऑर्बिट्स हैं उसका हम लोग यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे, और अगर हमारे सेकेंड सेल है तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे, तो हमें ये ऐसे ही पता चल जाएगा कि पहली सेल में कितना है, दूसरी में कितना है, थर्ड वाले में कितना है, फोर्थ में। As per the electron holding capacity of the cell, second element are present in the first period and 8 elements in the second period। इस रूल के हिसाब से हमें ये पता चलता है फर्स्ट वाली ऑर्बिट में दो एलिमेंट्स रहेंगे, सेकंड वाले में 8, थर्ड में 18, ऐसे करके मतलब हमें पता चलता है। द थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन ओनली 8 एलिमेंट। यहाँ पे 18 तो दिया है, लेकिन थर्ड पीरियड में कितना एलिमेंट रहता है, ओनली 8 रहता है, 18 नहीं रहता। ड्यू टू दी यहाँ पे एक रीज़न दिया है, एक इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक रूल की वजह से। देयर आर फ्यू मोर फैक्टर्स वाइल कंट्रोलिंग द फीलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सबसेक्वेंट पीरियड विच विल बी कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। हम लोगों ने पिछले स्टैंडर्ड में भी देखा था कि कुछ मतलब यही सारे रीजंस की वजह से थर्ड पीरियड में ओनली 8 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करता है, 18 नहीं कंसिडर करता। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेल, ओके, इन इट एंड शेल नंबर ऑफ बैलेंस शेल। मतलब ये केमिकल रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड होती है कि मतलब जो हमारा एलिमेंट्स है उसके अंदर बैलेंस, जो मतलब लास्ट ऑर्बिट होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही डिसाइड करता है कि उसकी रिएक्टिविटी मतलब कैसी होगी। द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पॉइंट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये सारे जो रीजन्स है ये डिसाइड करता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट की पोजीशन कहाँ होगी। दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ प्रूव यूजफुल फॉर देयर स्टडी ऑफ एलिमेंट। इसीलिए जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बहुत ही यूजफुल है एलिमेंट्स के स्टडी के लिए। पीरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये न्यू टॉपिक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड और ग्रुप ऑफ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कंपेयर। अगर जो हमारे एलिमेंट्स है ग्रुप्स के और पीरियड्स के, अगर उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं, सर्टन रेगुलेटरी इज ऑब्जर्व इन देयर वेरिएशन। हमें उसमें बहुत सारे मतलब वेरिएशन मतलब होता है काफ़ी सारे चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। अगर हम लोग एलिमेंट जो है हमारे ग्रुप्स के और पीरियड की उनको अगर कंपेयर करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी हमें बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। इट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसी को बोला जाता है पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इन दिस स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू कंसिडर द पीरियोडिक ट्रेंड ओनली 3 प्रॉपर्टीज। जो हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक ट्रेंड्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो 3 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। दैट इज नेमली वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। अभी आता है हमारा टॉपिक वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? यू हैव लर्न इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इट्स एटम, ओके, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको मतलब इस डेफिनेशन को पढ़ने से अच्छा हम इसको समझते हैं। जैसे कि अभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है कि हमें उसकी वैलेंसी क्या है। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिथियम लिया, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 है। तो अभी यहाँ पे उसका न्यूक्लियस हो गया, फिर उसके बाद इसकी ऑर्बिट्स हो गई। तो फर्स्ट में 2 रहता है, ये हमें पता है, और बचा कितना 1। तो इसकी लास्ट ऑर्बिट में जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। अगर हम लोग इसको एक बार पढ़ते भी हैं तो हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ से, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। मतलब किसी भी एलिमेंट की अगर वैलेंसी अगर हम लोगों को पता करनी हो तो उसकी ऑर्बिट्स, उसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट्स हैं उससे ये डिसाइड होता है, उससे उसकी वैलेंसी डिसाइड होती है, ठीक है। उसी को वही जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को बोलते हैं उसकी वैलेंसी। ये नीचे कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना। सिम्बॉल्स
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड बैलेंसिंग। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, पोटेशियम। पोटेशियम का क्या है, सिंबल के, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है 19, और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और ये वैलेंसी गिवन है। जो अभी हम लोगों ने वैलेंसी का टॉपिक पढ़ा है ना, वही दिया है। 19 है तो यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है, और इसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी 1 हुई। और ये टेबल दिया है, बस जैसे कि 1 2 3 करके हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है नहीं, वो ऐसे करके भरना है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे कंटिन्यू करके ये भरना है। एटॉमिक साइज, ठीक है। यू हैव सीन इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट वॉल्यूम इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हम लोगों ने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जो वॉल्यूम होता है वो फंडामेंटल, मतलब वो उसकी बहुत ही अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। ठीक है। द साइज ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। किसी भी एलिमेंट का साइज कैसे इंडिकेट होता है, रेडियस के थ्रू। ठीक है। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट, ओके, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट सेल। एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि जो मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया है, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे बेरिलियम लिया, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। तो यहाँ पे उसका ये न्यूक्लियस हो गया, फिर उसकी ऑर्बिट्स हो गई। तो पहले वाले में 2 रहता है, दूसरे वाले में 8, लेकिन इसके पास अभी 2 ही बचा है, तो यहाँ पे 2। तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये आता है, वो उसका एटॉमिक रेडियस कहा जाता है उनको। ठीक है। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट। एटॉमिक रेडियस की यूनिट क्या होती है, पीएम, ओके, पीएम, दैट इज कॉल्ड एज अ पिकोमीटर, विच इज द स्मॉलर दैन द नैनोमीटर। ये नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटी यूनिट होती है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है। सम एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक रेडियस आर गिवन। यहाँ पे देखो कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऐसे करके मतलब गिवन है, और उनका एटॉमिक रेडियस भी गिवन है। ये आप लोग देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। और अभी ये पढ़ते हैं। यू विल फाइंड दैट एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। अगर मतलब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, लेफ्ट से राइट, ओके, ठीक है। लेफ्ट से राइट अगर हम लोग पीरियड की तरफ जाते हैं, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कम होता है। ठीक है। अभी वो कम क्यों होता है ये देखते हैं, अभी पीरियड्स के साथ। ठीक है। हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे हम लोग लिथियम लेते हैं। ठीक है। लिथियम का कितना है, 3 है। तो यहाँ पे उसका न्यूक्लियस और ये उसकी ऑर्बिट्स, फर्स्ट में 2 और यहाँ पे सेकंड में 1। ठीक है। 1 लेने के बाद और यहाँ पे लिथियम लिया, फिर सेकंड उसके बाजू वाला ही लेते हैं, बेरिलियम। तो यहाँ पे उसकी न्यूक्लियस और ये उसका ऑर्बिट, ये कितना है, 2 सेम। ये जो यहाँ पे ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट तो सेम ही है, बस खाली यहाँ पे हम लोगों को क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कम होता है, क्योंकि उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 1 है, तो मतलब ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स, जो इसका न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, तो उसके वजह से जो एटॉमिक रेडियस होगा वो कम होगा। ठीक है। और द रीज़न बिहाइंड दिस इज, ओके, द रीज़न दिस एज फॉलोज, यही रीज़न है। ओके, देखते हैं। वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, कंटिन्यू करो। while going from left to right within a period the atomic number, okay, the atomic number increases 1 by 1। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ये हम लोगों को पता है। जैसे कि यहाँ से लेफ्ट है और ये साइड राइट है, तो देखो यहाँ पे 3 है लिथियम का, ये 4 है, ये 4 है बेरिलियम का, बोरॉन का 5 है। ऐसे देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है 1 by 1। ठीक है। इंक्रीजेस 1 by 1, मीनिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एट टाइम। इसका मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उनके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस होती है 1 by 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है ना, इसीलिए। हाउएवर द एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेट एडेड टू दी सेम आउटर मोस्ट सेल। इससे क्या होता है कि जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं 1 by 1। अभी हम लोगों ने देखा ड्यू टू
to increase nuclear charge, the electron are pulled toward the nucleus to a greater extent and thereby the atomic size of the atom decreases. अभी हम लोगों ने खुद ही देखा कि मतलब अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है अगर बढ़ते जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी तरफ जो उनका न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ उनके ऑर्बिट्स को खींचेगा। तो इसके वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाता है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिया है और उनका एटॉमिक रेडियस दिया है। अभी ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप लोग कंटिन्यू करना, ये देखते हैं, ठीक है। यू विल फाइंड दैट वाइल गोइंग डाउन ऑन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग मतलब ग्रुप में जाएंगे डाउन, मतलब जैसे कि अभी ग्रुप्स कहाँ से, यहाँ से ऐसा होता है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिथियम है, लिथियम का कितना है 3 है, तो यहाँ पे उसका न्यूक्लियस और ये उसकी ऑर्बिट, यहाँ पे 2 हुआ और यहाँ पे 1, 3 कंप्लीट है। अभी उसके जस्ट नीचे वाला लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सोडियम, 11 है इसका, तो इसका न्यूक्लियस और ये इसकी ऑर्बिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट में 2, 8, 1, इसमें हम लोगों को क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ऑर्बिट्स है इनकी जो लास्ट ऑर्बिट है वो इंक्रीज हो रही है, 1 by 1 मतलब बढ़ रही है। बिकॉज वाइल गोइंग डाउन ऑन अ ग्रुप न्यू सेल, हाँ अभी हम लोगों ने देखा कि उसमें नए सेल ऐड हो रहे हैं। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। इसके वजह से हमें ये पता चलता है कि जो आउटर मोस्ट सेल है और जो न्यूक्लियस है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन अ स्पीड ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। और इससे ये पता चलता है कि उसमें जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट सेल है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के बावजूद भी। आगे का जो टॉपिक है वो मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और अभी यहाँ पे एंड करते हैं।